पता है काफी सारे लोग ये भूल गए कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो 2025 में ही अब तक हमने कैंग डायनेस्टी मूवी देख ली होती। बट जोनाथन मेजर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कूट दिया और ये सारी मूवी ही कैंसिल हो गई। पर अब हमारे पास एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की पूरी स्टोरी आ चुकी है और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि ये है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। कहानी की शुरुआत होती है कैंग दी कॉन्करर से, जो कि मल्टीवर्स की फ्लक्चुएशन में गिरता चला जा रहा है। और ये वही कैंग है जिसको हमने एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया में देखा था। वो काफी कोशिश कर रहा है किसी चीज को पकड़ने की, पर वो किसी को भी पकड़ नहीं पा रहा है। वो एक एंडलेस स्पीड में गिरता चला जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे ही गिरते गिरते वो एक व्हाइट फैब्रिक पे गिर जाता है, जो कि पहले तो ऐसे नॉर्मल फैब्रिक ही लगता है, पर जैसे ही कैमरा जूम होता है हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल फैब्रिक नहीं बल्कि मल्टीवर्सल फैब्रिक है। कैंग गिरते गिरते मल्टीवर्स के बाहर पहुंच चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैंग के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएंट दिखाए जाते हैं, जिसमें रामाटूट, सेंचुरियन और सबसे पावरफुल था इमोर्टस। और वो अपनी काउंसिल के सामने कह रहे हैं कि वो बहुत सालों से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को ढूंढ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले है कमाला के बैंड्स और शैंग-ची की 10 रिंग्स। फिर हमें स्कॉटलैंड दिखाया जाता है, जिसको एक बहुत ही बुरा सपना आ रहा है कि कैंग ने पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अभी भी कैंग की वार्निंग से डरा हुआ है और इसी वजह से वो सैम विल्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सैम विल्सन उसका फोन उठा नहीं पाता और उसकी कॉल वॉइस मेल में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पीटर पार्कर और माइल्स मोरालिस देखने को मिलते हैं, जो कि जोस पिज्जा नाम के एक पिज्जा सेंटर पे पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं। पर तभी हम पीटर की तरफ देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ में उतना ज्यादा खुश नहीं है। नेड और एमजे उसे भूल गए और साथ ही में एमजे ने अपना एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, जिसको देखकर पीटर पार्कर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और माइल्स मोरालिस उसको लिफ्ट अप करने की कोशिश करता है। वो जोक मारता है या हवा की चीजें बोलता है। फिर वो दोनों ही मिलकर पिज्जा डिलीवर करने निकल जाते हैं, पर वो पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। पर रास्ते में उनको एक बैंक रॉबरी भी होते हुए दिख जाती है। पीटर माइल्स को रोकने की कोशिश करता है, पर माइल्स सीधा उस रॉबरी को रोकने चला जाता है और फिर पीटर भी उसके पीछे चला जाता है और वो जैसे तैसे करके बैंक रॉबरी को रोक देते हैं। पर अब पिज्जा डिलीवर करने में लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीटर और माइल्स दोनों ही अपनी जॉब खो देते हैं, जिसको माइल्स तो बहुत हल्के में लेता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको देखकर पीटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो माइल्स को कहता है कि तुम्हें इस जॉब की कदर नहीं है, तुम्हें बिल्स पे नहीं करने हैं, तुम्हें रेंट नहीं भरना है, तुम इसको कभी नहीं समझोगे। और वहाँ से पीटर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमाला खान यानी कि मिस मार्वल को भी नाइटमेयर आने लगते हैं और इस कंसर्न को लेकर वो कैप्टन मार्वल के पास पहुंच जाती है, जहाँ कैप्टन मार्वल उसको पहले तो सीरियसली नहीं लेती, पर फिर जब कमाला बताती है कि मैंने अपने सपनों में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको मैं जानती भी नहीं, जिसके बाद कैप्टन मार्वल को सच में लगता है कि ये एक सीरियस मैटर है और वो कमाला खान को लेके पहुंच जाती है सैंटन सेंटोरम में, जहाँ उसको सॉर्सरर सुप्रीम वोंग मिलता है, जो कि कमाला के बैंड्स पे रिसर्च करना शुरू कर देता है। वो कमाला को बताता है कि ये बैंगल्स किसी तरीके का सिग्नल भेज रहे हैं, जो कि मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये अच्छी बात होगी अगर कमाला उस बैंड्स को यूज ना करे। वहीं दूसरी तरफ शैंग-ची को भी ब्रूस बैनर ये सेम चीज बताता है और उसको स्टेन रिंग्स का यूज करने से मना कर देता है। इसके बाद फिर हमें वकांडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शूरी सभी एवेंजर्स को नए गियर और नए सूट दे रही है। सैम विल्सन अभी भी परेशान है कि वो इस टीम को लीड कर पाएगा या नहीं, पर फिर वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एंडलेस वॉइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंग दी कॉन्करर, जो कि मल्टीवर्स की फ्लक्चुएशन में गिरता चला जा रहा था, अब वो एक एंडलेस वॉइड में चलता चला जा रहा है और दूर दूर तक कोई भी चीजें नहीं है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है उसको लोगों की आवाजें और चीखें सुनाई दे रही है, जो आवाजें बार बार उसको यही कह रही है कि यू प्रॉमिस्ड अस टू प्रोटेक्ट अस, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारी रक्षा करोगे। और इन आवाजों को चीरते हुए कैंग दी कॉन्करर जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है, तो तब उसको एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि 8 या 9 साल का ही होगा, जो कि कैंग को कहता है कि तुमने हमें बचाया क्यों नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था, तुम हमेशा प्रॉमिस करते हो पर बाद में फेल हो जाते हो। जिसके बाद कैंग कहता है कि आई विल फिक्स इट, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद कैंग कहता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि अभी तक नहीं। और जैसे उस बच्चे की बात खत्म हो जाती है तो कैंग को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है नथानियल। कैंग को पता था कि ये आवाज रेमोना यानी कि उसकी बीबी की थी, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। जिसके बाद कैंग एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में फंस जाता है, मतलब उसके बहुत सारे क्लोन्स बनने लगते हैं और वो क्लोन्स उसी को गालियां देने लगते हैं और वो सभी क्लोन्स मिलकर कैंग को मारने लगते हैं। वो कहते हैं यू आर अ लूजर, यू आर अ फेलियर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और ऐसे करते करते कैंग और भी ज्यादा उन क्लोन्स के नीचे दबता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बार फिर से सैंटम सेंटोरम दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लेया एक पोर्टल खोल के वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे आते ही वो वोंग को आवाज देने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा शरीर पूरी तरीके से जख्मों से भरा हुआ था। क्लेया की भी हालत ठीक नहीं थी और वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी रात बहुत ही भयंकर बैटल लड़ के आए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को वॉर्न करते काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में,
डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो एक ही इंसान है, उस एक इंसान के वेरिएंट्स है जो कि इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, सबको मार देंगे और कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद वोंग कहता है कि हाँ, मुझे कैंग्स के बारे में पता तो था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा डेंजरस होंगे। तभी एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, जमीन हिलने लगती है और बहुत बड़े तूफान आने लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सुपर हीरोज बाहर जाके देखते हैं तो वो आसमान में देखते हैं कि 3 बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आ चुकी है। ये स्पेसशिप इतनी ज्यादा बड़ी है कि इनकी परछाई ने पूरे अर्थ को घेर लिया है और हर सुपर हीरो अपने स्पॉट से इस स्पेसशिप को देख रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते। तभी आसमान से हमें 3 प्रोजेक्शन दिखाए जाते हैं जो कि तीनों ही कैंग के 3 वेरिएंट्स के थे, जिनमें से एक था सेंचुरियन, दूसरा था रामाटूट और तीसरा था इमोर्टस, जो कि तीनों ही एक ही बात कह रहे थे कि एवेंजर्स ने टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ चुका है और सब लोग मारे जाएंगे। हम इस अर्थ पर आए इस अर्थ को बचाने के लिए, जहां हम एवेंजर्स को मारकर दुनिया की एक नई शुरुआत करेंगे। और ऐसा कह के कैंग की पूरी काउंसिल अर्थ पर अटैक करना शुरू कर देती है। हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है, बड़ी बड़ी सिटीज तबाह हो जाती है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं और हर जगह बस डिस्ट्रक्शन ही फैला हुआ था। पीटर पार्कर एमजे और नेड को बचाने के लिए निकल जाता है, पर माइल्स मोरालिस उसको वही रोक लेता है। माइल्स कहता है कि यहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी कैनन्स चल रही है, अगर वो नेड और एमजे को बचाने जाएगा तो वो खुद भी मारा जाएगा और फिर बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जिसके बाद पीटर पार्कर अपनी गलती समझ लेता है और एक जगह पे शांत हो जाता है। वही दूसरी तरफ ये अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि इस अटैक में एंटमैन का पूरा परिवार मारा जाता है। कैसी लैंग, उसकी बेटी, उसकी मदर इन लॉ, उसका फादर इन लॉ और होप भी सभी के सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद सैम विल्सन पूरे यूनिवर्स में सुपर हीरोज को वकांडा में गैदर होने का मैसेज सेंड करता है कि जो भी सुपर हीरोज अभी जिंदा है, जो भी फाइट कर सकते हैं, वो सभी वकांडा आ जाओ। जिसके बाद एक एक करके सभी सुपर हीरोज वकांडा आने लगते हैं, क्योंकि वकांडा इकलौती ऐसी जगह थी जो इस अटैक से बची हुई थी। सुपर हीरोज के साथ साथ वर्ल्ड लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर भी वकांडा आ जाते हैं और यहाँ पे वो सभी सुपर हीरोज आ चुके थे जिनका तुम नाम सोच सकते हो, मून नाइट, डेयरडेविल, पनिशर, स्पाइडरमैन, वंडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज। जिसके बाद सभी सुपर हीरोज मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इन सभी सुपर हीरोज को 3 टीम में डिवाइड करते हैं। टीम जिसमें सबसे पहली टीम स्पेस में जाएगी, जो कि कैंग के सबसे पावरफुल वेरिएंट इमोर्टस से लड़ेगी। वही दूसरी टीम वॉशिंगटन डीसी जाएगी, जहाँ की कैंग काउंसिल ने पूरा फोर्ट्रेस बना के रखा है और इस फोर्ट्रेस को रामाटूट लीड करेगा। वही तीसरी टीम सेंचुरियन के पीछे जाएगी और सेंचुरियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। पर वकांडा में बैठे हुए वर्ल्ड लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर को ये बात पसंद नहीं आती है। उनको अभी भी लगता है कि मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए असल में एवेंजर्स ही जिम्मेदार है और वो निक फ्यूरी को एवेंजर्स के खिलाफ जो कंटिजेंसी प्लान था उसको एक्टिवेट करने को कहते हैं। जहाँ पे निक फ्यूरी पहले तो इस बात को मना कर देते हैं, पर बाद में वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और ये कंटिजेंसी प्लान कुछ और नहीं था, बल्कि एडमेंटियम से बने हुए सेंटिनल्स थे, जो कि एक्टिवेट होते ही कैंग काउंसिल का वॉशिंगटन डीसी में जो फोर्ट्रेस था उस पे जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर उस फोर्ट्रेस की शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इनके अटैक कोई भी काम नहीं करते और पूरी तरीके से अटैक फेल हो जाते हैं। इसको देखकर रामाटू अंदर हंसने लगता है। तभी शैंग-ची अपनी 10 रिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए एक अटैक करने के लिए रेडी होता है, पर इस एक्टिवेशन की वजह से इसका सिग्नल इमोर्टस के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद सभी कैंग्स को पता चल जाता है कि जिन रिंग्स को वो ढूंढ रहे थे वो असल में यही है। और इसके तुरंत ही बाद एक फाइट ब्रेकआउट हो जाती है, जहां हमें सबसे पहले मून नाइट वर्सेस रामाटूट देखने को मिलता है, जिनके बीच में एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है, पर मून नाइट यहाँ पे हार जाता है। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सेंचुरियन की बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सेंचुरियंस को टाइम जंक्शन में ले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लेयर और शैंग-ची शामिल है, जो कि सेंचुरियन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसी के बाद हमें इमोर्टस दिखाया जाता है, जो कि स्पेस में है और यहाँ पे मामला पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इमोर्टस के पीछे जितनी भी टीम भेजी गई थी, इमोर्टस उस सारी टीम को डिस्ट्रॉय कर देता है, सभी के सभी सुपर हीरोज को मार देता है और हल्क जब उस पर अटैक करने जाता है तो वो हल्क को टाइम में फ्रीज कर देता है। फिर उसको कमाला खान का एक मेगा बैंड भी मिल जाता है और यहाँ पे वंडरमैन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर देता है। वो कमाला खान से उसका दूसरा मेगा बैंड ले लेता है, खुद को चार्ज कर देता है और इमोर्टस पे अटैक कर देता है। पर इस अटैक से इमोर्टस को कुछ भी नहीं हो जाता, बल्कि उसको उसका कमाला खान का दूसरा ब्रेसलेट भी मिल जाता है। जिसके बाद इमोर्टस इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका कॉस्ट्यूम एक बार दोबारा से बनने लगता है, उसकी पावर्स एकदम बढ़ती चली जाती है और वो एकदम सुप्रीम रूलर बन जाता है। वही दूसरी तरफ रामाटूट पीटर पार्कर को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जिसको बचाने के लिए माइल्स मोरालिस बीच में आ जाता है, पर रामाटूट माइल्स मोरालिस को वही मार देता है। वही दूसरी तरफ सेंचुरियन थॉर की बेटी लव को भी मार देता है, जिसके बाद थॉर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही बैटल की दूसरी तरफ हॉकाई भी मारा जाता है।
पर वही दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज गैप जंक्शन से निकलते हुए उनकी मुलाकात फंटास्टिक फोर से हो जाती है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर टीवीए पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे फंटास्टिक फोर के साथ साथ टीवीए में पहले से ही 2-4 और सुपर हीरोज मौजूद थे, जिनमें सबसे पहले डेडपुल एंड वुल्वरिन, दोनों स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर भी शामिल। जहाँ फंटास्टिक फोर और डॉक्टर स्ट्रेंज और ये बाकी सुपर हीरोज मिलकर इस मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन से बचने का एक तरीका निकालते हैं। और ये तरीका और कुछ नहीं बल्कि एक लाइफ राफ्ट होती है, जो इस पूरे मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को भी सर्वाइव कर लेगी। वही दूसरी तरफ कैंग के तीनों वेरिएंट्स एक बार दोबारा मिलते हैं, जिनमें सेंचुरियन, रामाटूट और इमोर्टस शामिल था। यहाँ पे इमोर्टस ऑफ मेगा बैंड्स की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और कैंग के सभी वेरिएंट्स उसके आगे झुकने लग जाते हैं। तभी इमोर्टस अपनी पावर से रामाटूट को कंट्रोल करने लग जाता है और दोनों ही मिलकर सेंचुरियन को मार देते हैं, जिसको देखकर कैंग्स के बाकी वेरिएंट खुश तो नहीं होते, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इमोर्टस अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वही एक बार फिर से हमें मल्टीवर्स फैब्रिक दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंग द कॉन्करर अभी भी अपने क्लोन से लड़ ही रहा है। तभी उसको अपनी वाइफ की आवाज सुनाई देती है और उसको कुछ याद आने लगता है। वो एक मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पे हम कैंग द कॉन्करर को एक गुलाब की खेत में देखते हैं, जहाँ पे उसकी वाइफ उसको बुला रही है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। कैंग की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसकी एक वाइफ थी, उसको एक बहुत जल्दी बच्चा होने वाला था, उसके पास एक कैसल भी था और काफी सारे लोग उसके सर्वेंट भी थे और सभी चीजें एकदम परफेक्ट थी। पर तभी कैंग द कॉन्करर को पता चलता है कि कैंग के जो बाकी वेरिएंट्स है वो इस यूनिवर्स में आने वाले और इस पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तभी कैंग द कॉन्करर अपनी सिटाडेल में जाता है, अपनी टाइम चेयर को एक्टिवेट कर देता है और इन सभी कैंग्स के वेरिएंट्स को रोकने जा रहा होता है। रमोना उसे कहती है कि तुम मत जाओ, शायद अगर तुम चले गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तो कैंग रमोना से कहता है कि अगर मैं उनको रोकने वहां नहीं गया तो वो इस यूनिवर्स में आके इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद रमोना कहती है कि उनको करने दो, उनको डिस्ट्रॉय करने दो, हम एक बार दोबारा रीबिल्ड कर देंगे। रमोना की इस चीज को कैंग द कॉन्करर इग्नोर कर देता है और वहां से अपनी टाइम चेयर को लेकर गायब हो जाता है। और फिर से एक बार हमें काउंसिल ऑफ कैंग दिखाई जाती है, जहाँ पे कैंग्स के बहुत सारे वेरिएंट्स खड़े होते हैं और वो एकदम से चिल्ला रहे होते हैं। और इस पूरी काउंसिल के बीच में कैंग के 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेरिएंट खड़े होते हैं, जिसमें से एक था इमोर्टस, दूसरा था सेंचुरियन और तीसरा था रामाटूट। जहाँ इन तीनों ने मिलकर अपने कैंग द कॉन्करर को पकड़ लिया था और उनको जंजीरों से बांध के रखा था, जहाँ वो इसको मारने वाले थे। पर कैंग द कॉन्करर किसी तरीके से यहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने यूनिवर्स में पहुंचता है। पर जब वो अपने यूनिवर्स में वापस आता है तो चीजें वैसी नहीं थी जैसे वो छोड़ के गया था। पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका कैसल डिस्ट्रॉय हो चुका है, सारे लोग मारे जा चुके हैं और उसकी बीबी उसको कहीं भी नहीं दिख रही है। वो अपनी बीबी रोमोना को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसको मिलती ही नहीं है। और फिर बहुत देर ढूंढने के बाद उसको अपनी बीबी मिल तो जाती है, पर मरी हुई, जो कि पेड़ से टंगी हुई है और वो जल रही है, जिसको देखकर कैंग द कॉन्करर बहुत ज्यादा टूट जाता है। पर तभी इमोर्टस अपने बाकी सारे वेरिएंट्स को लेकर वहां पे आ जाता है और कैंग द कॉन्करर के कान में जाकर कहता है कि वो मैं था जिसने तुम्हारी बीबी को मारा है और तुम उसको कभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें एग्जाइल करता हूँ। और वो कैंग द कॉन्करर को क्वांटम रेल में एग्जाइल कर देता है। पर अब मल्टीवर्सल फैब्रिक में कैंग द कॉन्करर अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर इसी के साथ कैंग्स के जितने भी क्लोन्स बने हुए थे वो एकदम से रुक जाते हैं। वो कैंग को मारते नहीं है, बस उसको देखते रहे। पर अब कैंग द कॉन्करर पूरी तरीके से बदल चुका था। उसके जितने भी क्लोन्स बने हुए थे वो सारे के सारे उसकी बॉडी में एक बार दोबारा ऑब्जर्व होने लगते हैं और वो और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। उसका आर्मर एकदम चेंज होने लगता है और जिस तरीके से वो मूवी की शुरुआत में मल्टीवर्सल फ्लक्चुएशन में गिरता जा रहा था, वो उसी तरीके से उस फ्लक्चुएशन से बाहर आता जा रहा था। वही दूसरी तरफ अर्थ पर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो 2-4 एवेंजर्स बचे हैं वो एक बंकर में जाके छुप जाते हैं। पर तभी इमोर्टस वहां पे आ जाता है और सैम विल्सन एक बार इमोर्टस के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी शील्ड निकालता है और इमोर्टस के ऊपर फेंकता है, पर इमोर्टस से इससे कुछ भी नहीं होता। वही दूसरी तरफ मून नाइट खुंशु के साथ मिलकर अभी भी रामाटूट से लड़ रहा था और वो जैसे तैसे करके एक दूसरे को हरा देते हैं और दोनों ही कैरेक्टर मारे जाते हैं, जहाँ पे खुंशु भी मर जाता है, मून नाइट भी मर जाता है और रामाटूट भी मर जाता है। वही दूसरी तरफ इमोर्टस एवेंजर्स को मारने ही जा रहा होता है, तभी उसके सामने कैंग द कॉन्करर आ जाता है, जो कि अब बियॉन्डर कैंग बन चुका है। बियॉन्डर कैंग और इमोर्टस के बीच में एक बहुत डेंजरस बैटल शुरू हो जाती है और ये बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो पूरे मल्टीवर्स के फैब्रिक को तोड़ने चले जाते हैं। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में और दूसरे यूनिवर्स से तीसरे यूनिवर्स में बस बैटल करते चले जाते हैं। उनको किसी भी चीज का अंदाजा नहीं रहता और वो सारी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। और ऐसे ही फाइट करते करते वो टाइम के बाहर पहुंच जाते हैं इड्रासिल में, जहाँ पे लोकी सारे मल्टीवर्स के ब्रांचेस को अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही कैंग वहां पे आ जाते हैं और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। लोकी अपनी पावर्स का यूज करके इन दोनों ही कैंग्स को रोकने की कोशिश करता है। वो 1 मिनट के लिए रोक भी देता है, पर वही जो इमोर्टस कैंग था वो लोकी की पावर्स को एब्जॉर्व करने लगता है और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। पर तभी बियॉन्डर कैंग इमोर्टस को रोक देता है और लोकी की पावर्स को खुद एब्जॉर्व करने लगता है।
जिसके बाद हमें लगता है कि बियॉन्डर कैंग एक अच्छा बच्चा है, वो यूनिवर्स को बचा लेगा, बट नहीं, वो लोकी को उठा के उसकी सारी पावर्स ऑब्जर्व कर लेता है और लोकी को ऐसे दूर फेंक देता है और एक बार फिर से इमोर्टस से लड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद इमोर्टस और बियॉन्डर कैंग के बीच की बैटल और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है और बियॉन्डर कैंग जो मल्टीवर्स की ब्रांचेस थी जो कि लोकी ने होल्ड करके रखी थी, उन ब्रांचेस का यूज करके इमोर्टस को बांध देता है और अपनी सारी पावर्स का यूज करके इमोर्टस को बीच में से चीर देता है। और ये सीन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था क्योंकि जो इमोर्टस इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है वो बस एक ही सेकंड में मारा गया था। इसके बाद बियॉन्डर कैंग को पूरे मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा था और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, पर वो जितनी भी कोशिश करे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। और तभी उसको अपनी वाइफ की एक बात याद आती है कि लेट देम डिस्ट्रॉय, वी विल रीबिल्ड इट अगेन। तो वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनिवर्स के जितने टुकड़े बचे हैं, पूरे मल्टीवर्स के जितने टुकड़े बचे हैं, उन सभी को जोड़कर अपने लिए एक नया बैटल वर्ल्ड बनाता है जहाँ पे सभी यूनिवर्स का कोई ना कोई पार्ट है, जहाँ पे बैस्टर बिल्डिंग, एवेंजर्स टावर, एक्स मैंशन सभी एक ही जगह पर है, जहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी याददाश्त खो चुके हैं और वो कैंग के लिए काम करते हैं। और इसे बैटल वर्ल्ड के ऊपर बियॉन्डर कैंग अपने लिए एक सिटी बनाता है जिसको वो नाम देता है क्रोनोपोलिस। और फिर हमें इसी सिटी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बियॉन्डर कैंग एक गुलाबों के खेत में खड़ा है और वो दूर जाके देखता है तो वहाँ पे रेमोना रेंसलेयर थी जो कि उसकी बीबी थी, जो कि उसके पास आती है और उसे कहती है आई लव यू। जिसके बाद कैंग उसको किस करके कहता है आई लव यू नाउ एंड आई लव यू ऑलवेज। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है, जिसके बाद का पार्ट सीक्रेट वॉर होने वाला था जहाँ पे जो बचे हुए एवेंजर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज, तीनों स्पाइडरमैन, डेडपूल, वुल्वरिन, घोस्ट राइडर, वो सभी मिलकर इस यूनिवर्स को रिस्टोर करने की कोशिश करते। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की मूवी बननी चाहिए थी? उसके बारे में कमेंट में बताना। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।